माँ संतोषी की जय हो, माँ संतोषी की जय हो। राधे राधे मेरे प्यारे भक्त जनों, आज आप सुनेंगे माँ संतोषी की व्रत कथा। माँ संतोषी एक ऐसी माँ है कि अपना भक्तों को परीक्षा लेने से पीछे नहीं हटती है। वो परीक्षा लेती है और जो भक्त परीक्षा में खरा उतर जाते हैं उनकी तो झट देकर मनोकामना पूरा कर देती है। वो भी तो एक माँ है, तो माँ का दिल तो मोम का तरह होता है। अपना संतान को वो दुख में नहीं देख सकती है, इसलिए माँ अपना बच्चों से परीक्षा लेती है कि मेरे बच्चों कहीं कमज़ोर ना पड़ जाए। उसलिए माँ परीक्षा लेती है। उनकी संतान अगर परीक्षा में खरा उतर जाते हैं तो माँ से ज़्यादा खुशी कौन हो सकता है। अपना संतान में वो भी तो अपना खुशी ढूंढती है कि मेरे बच्चों खुश रहे, तभी तो मैं खुश रहूँगी। राधे राधे भक्तजनों, अब आप सुनेंगे संतोषी माता व्रत। शुक्रवार को संतोषी माता का दिन भी होता है। इस दिन माँ संतोषी के व्रत और पूजा का भी विधान होता है। माँ संतोषी को माँ दुर्गा के सबसे शांत और कोमल रूपों में से एक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि माता संतोषी का सच्चे मन से व्रत रखने और उनकी पूजा करने से सभी मनोकामना पूरी होती है और व्याकुल के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। लेकिन व्रत करने के पहले कुछ महत्वपूर्ण विधान है जिसका पालन किए बिना संतोषी माता का व्रत पूरा नहीं होता। इन नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ संतोषी पिता भगवान गणेश और माता रिद्धि सिद्धि है और धनाए और रत्नों से भरा परिवार होने के कारण इन्हें देवी संतोषी कहा जाता है। धर्म शास्त्रों की माने तो शुक्रवार के दिन देवी लक्ष्मी के साथ ही माता संतोषी को भी समर्पित होता है, इसलिए इस दिन इनकी पूजा और व्रत को बेहद शुभ माना जाता है। संतोषी माता का व्रत 16 शुक्रवार तक करने से स्त्री पुरुष की सभी मनोकामना पूरी होती है, परीक्षा में सफलता मिलती है, व्यवसाय में लाभ होता है और घर में सुख समृद्धि भी आती है। विवाहित कन्या अगर संतोषी माता का व्रत करे तो माँ की कृपा से उन्हें सुयोग्य वर मिलता है। शुक्रवार को रखे जाने वाला माता संतोषी का व्रत शुक्ला पक्ष के प्रथम शुक्रवार से शुरू किया जाता है। सुख सौभाग्य की प्राप्ति के लिए माता संतोषी के 16 शुक्रवार तक व्रत किए जाने का विधान है। सूर्योदय से पहले उठकर घर की सफाई करें और स्नान आदि से पश्चात घर में किसी सुंदर पवित्र जगह पर माता संतोषी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। माता संतोषी के सामने कलश रखें। कलश के ऊपर कटोरी में गुड़ और चना रखें। संतोषी माता के सामने घी का दीपक जलाएं। माता को रोली, अक्षत, फूल, नारियल, लाल वस्तु या चुनरी अर्पित करें। माता संतोषी को गुड़ चने का भोग लगाएं। संतोषी माता की जय बोलकर माता की गाथा आरंभ करें। गाथा पूरी होने पर आरती करें और प्रसाद का भोग लगाए। संतोषी माता का व्रत करने वाले स्त्री पुरुष को
खट्टी चीज का सेवन और स्पर्श नहीं करना चाहिए। माता संतोषी को भोग लगाने वाला प्रसाद गुड़ और चने व्रती को भी खाने चाहिए। मानता है कि ऐसा करने से माता रानी की कृपा हमेशा बनी रहती है। अब संतोषी माता की व्रत कथा। एक बुढ़िया थी जिसके 7 बेटे थे। उनमें से 6 कमाते हैं और एक ना कमाने वाला है। वो बुढ़िया उन 6 को अच्छी रसोई बनाकर प्रेम से खिलाती है, पर 7वें को बाचा कुचा जूठन खिलाती है। परंतु वो भोला था और मन में कुछ भी विचार नहीं करता था। एक दिन वो अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माता को मुझसे कितना प्रेम करती है। उसने कहा, वो तुम्हें सभी की जूठन खिलाती है, फिर भी तुम ऐसा कहते हो। अपनी पत्नी को बात विश्वास नहीं करता है। पत्नी कहती है, चाहे तो तुम समय आने पर देख सकते हो। एक दिन बहुत बड़ा त्योहार आया। बुढ़िया ने 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बनाई। 7वां लड़का यह है, बात जांचने के लिए सिर दुखाने का बहाना करके पतला कपड़ा ओढ़ कर सो गया और देखने लगा। माँ ने उनको बहुत अच्छे आसनों पर बैठाया और 7 प्रकार के भोजन और लड्डू परोसे। वो उन्हें बड़े प्रेम से खिला रही है। जब वो 6 उठ गया तो माँ ने उनकी थालिया से जूठन इकट्ठी की और उनसे एक लड्डू बनाया। फिर वो 7वें लड़के से बोली, अरे रोटी खा ले। वो बोला, माँ मैं भोजन नहीं करूँगा, मैं तो परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता है तो आज ही चला जा। वो घर से निकल गया। चलते समय उसे अपनी पत्नी की याद आई, जो गौशाले में कंधे थाप रही थी। वो बोला, हम परदेश को जा रहे हैं, आगे कुछ कल तुम रहियो संतोष धर्म में अपने पालन करियो। इस पर उसकी पत्नी बोली, जाओ पिया, आनंद से हमारी सोच हटाइए। राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हें सहाये। देहु निशानी अपनी, देख धरू मैं धीरे। सुधी हमारी ना बिसारियो, रखियो मन गंभीर। इस पर वो लड़का बोला, मेरे पास कुछ नहीं है, यह अंगूठी है, सो ले लो और मुझे भी अपनी कोई निशानी दे दो। वो बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरे हाथ है। यह कहकर उसने उनकी पीठ पर गोबर भरे हाथ की थापा मार दी। वो लड़का चल दिया। चलते समय वो दूर देश में पहुंचा। वो एक व्यापारी की दुकान पर जाकर बोला, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। व्यापारी को नौकर की ज़रूरत थी। अत बोला, तनख्वाह काम देख कर दूंगा, तुम रह जाओ। वो सवेरे 7 बजे से रात की 12 बजे तक नौकरी करने लगा। थोड़ी ही दिनों में सारा लेन देन और हिसाब किताबें करने लगा। सेठ के 7-8 नौकरे चाकरे खाने लगे। सेठ ने उसे 2-3 महीने में आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। 12 बरस में वो नामी सेठ बन गया और उसका मालिक उसके भरोसे काम छोड़कर कहीं बाहर चला गया। उधर उसकी औरत को सास और जेठनिया बड़ा कष्ट देने लगी। वो उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजती, भूसी की रोटी देती,
फूटे नारियल में पानी देती। वो बड़े कष्ट से जीवन बिताती थी। एक दिन जब वो लकड़ी लेने जा रही थी तो रास्ते में उसने कई औरतों को व्रत करते देखा। वो पूछने लगी, बहनों, यह किसका व्रत है, कैसे करते हैं और इससे क्या फल मिलता है? तो एक स्त्री बोली, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से मनोवांछित फल मिलता है। इससे गरीबी, मन की चिंताएं, राज के मुकदमे, कलहे, रोग नष्ट होते हैं और संतान, सुख, धन, प्रसन्नता, शांति, मन पसंद वर मिले। वो बाहर गए हुए पति के दर्शन होते हैं। उसने उसे व्रत करने की विधि बता दी। उसने रास्ते में सारी लकड़ियाँ बेच दी, गुड़ और चना ले आई। उसने व्रत करने की तैयारी की। उसने सामने एक मंदिर देखा तो पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? वो कहने लगे, यह संतोषी माता का मंदिर है। वो मंदिर में गई और माता के चरणों में लुटने लगी। वो दुखी होकर मिनती करने लगी, माँ, मैं अज्ञानी हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं तुम्हारी शरण में हूँ, मेरा दुख दूर करो। माता को याद आ गई। एक शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया और अगले शुक्रवार को पति का भेजा हुआ धन मिला। अब तो जेठ जेठानी और सास नाक से कुरा के कहने लगी, अब तो इसकी खातिर बढ़ जाएगी, यह बुलाने पर भी नहीं बोलेगी। वो बोली, पत्र आवे, धन आवे तो सभी को अच्छा है। उसकी आंखों में आंसू आ गया। वो मंदिर में गई और माता के चरणों में गिरकर बोली, हे माँ, मैंने तुमसे पैसा कब मांगा था? मुझे तो अपना सुहाग चाहिए। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा करना मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा पति आवेगा। वो बड़ी प्रसन्नता से घर गई और घर का काम काज करने लगी। उधर संतोषी माता ने उसके पति के सपने में घर जाने और पत्नी को याद दिलाई। उसने कहा, माँ, मैं कैसे जाऊँ? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं है। माँ ने कहा, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोआ कर मेरे नाम लेकर घी का दीपक जला कर दंडवत करके दुकान पर बैठना। देखते देखते सारा लेन देन साफ हो जाएगा, धन का ढेर लग जाएगा। सवेरे उसने अपने सपने की बात सभी से कही तो सभी दिल लगी उड़ाने लगे। वो कहने लगे कि कहीं सपने में सत्य होते हैं। पर एक बूढ़े ने कहा, भाई, जैसा माता ने कहा है वैसा ही करने में क्या डर है? उसने नहा धोआकर माता को दंडवत करके घी का दीपक जलाया और दुकान पर जाकर बैठ गया। थोड़ी देर ही में सारा लेन देन साफ हो गया, सारा माल बिक गया और धन का ढेर लग गया। वो प्रसन्न हुआ और घर के लिए गहने और सामान बेगरह खरीदने लगा। वो जल्दी ही घर को रवाना हो गया। उधर बेचारी उसकी पत्नी रोज लकड़ियाँ लेने जाती और रोज संतोषी माता की सेवा करती। उसने माता से पूछा, हे माँ, यह धूल कैसी उड़ रही है? माता ने कहा, तेरा पति आ रहा है, तू लकड़ियाँ के 3 बोझे बना ले, एक नदी के किनारे रख, एक यहाँ रख और तीसरा अपने सिर पर रख ले। तेरे पति के दिल में उस लकड़ी के गूठा
को देखकर मोह पैदा होगा। जब वो यहाँ रुक कर नाश्ता पानी करके घर जाएगा तब तू लकड़ियाँ उठाकर घर जाना और चौखट के बीच में गूठर डालकर जोर जोर से 3 आवाज़ लगाना। सासू जी लकड़ियाँ का गूठा लो, भूसी की रोटी दो और नारियल के खोपड़ी में पानी दो। आज मेहमान कौन आया है? इसने माँ के चरणों छुआ और उसके कहे अनुसार सारा कार्य किया। वो तीसरा गूठर लेकर घर गई। चौके में डालकर कहने लगी, सासू जी लकड़ियाँ का गूठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़ी में पानी दो। आज मेहमान कौन आया है? यह सुनकर सास बाहर आकर कपट भरे वचनों से उसके दिए हुए कष्टों को लगी कहने लगी, बेटी तेरा पति आया है, आ मीठा भात और भोजन कर और गहने कपड़े पहन। अपनी माँ के ऐसे वचन सुनकर उसका पति बाहर आया और अपनी पत्नी के हाथ में औंठी देख कर व्याकुल हो उठा। उसने पूछा, यह कौन है? माँ ने कहा, यह तेरी बहू है। आज 12 बरस हो गया यह दिन भर घूमती फिरती है, काम काज करती नहीं है, तुझे देख कर नखरे करती है। वो बोला, ठीक है, मैंने तुझे और इसे देख लिया है, अब मुझे दूसरे घर की चाबी दे दो, मैं उसमें रहूँगा। माँ ने कहा, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। और उसने चबिया का गुच्छा पटक दिया। उसने आपस से सामान तीसरे मंजिल के ऊपर के कमरे में रख दिया। एक ही दिन में वो राजा के समान ठाठ बाट वाले बन गया। इतने में अगला शुक्रवार आया। बहू ने अपनी पति से कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। वो बोला, बहुत अच्छा, खुशी से कर ले। जल्दी ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। उसने सेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहा। उन्होंने माना लिया। पीछे से जेठानिया ने अपने बच्चों को सिखा दिया, तुम खटाई मांगना जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़कों ने भोजन कर खटाई मांगने लगा। बहू कहने लगी, भाई खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के खड़े हो गया और बोले, पैसा लाओ। ओ बेचारी भोली कुछ नहीं समझ सकी उनका क्या भेद है। उसने पैसा दे दिया और वो इमली की खटाई मंगाकर खाने लगा। इस पर संतोषी माता ने उस पर रुष्ट हो गई। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गया। वो बेचारी बड़ी दुखी हुई और रोती हुई माता जी के मंदिर में गई और उसने चरणों में गिरकर कहने लगी, हे माता, यह क्या किया? हंसा कर अब तू मुझे क्यों रुलाने लगी? माता बोली, पुत्री, मुझे दुख है कि तुमने अभिमान करके मेरा व्रत तोड़ा है और इतनी जल्दी सब बातें भुला दिया। वो कहने लगी, माता, मेरे कोई अपराध नहीं है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मैंने भूल से ही उन्हें पैसा दे दिया। माँ, मुझे क्षमा करो, मैं दोबारा तुम्हारा उद्यापन करूँगी। माता बोली, जा, तेरा पति रास्ते में आता हुआ मिल जाएगा। उसे रास्ते में उसका पति मिला। उसके पूछने पर वो बोला, राजा ने मुझे बुलाया था, मैं उससे मिलने गया था। वो फिर घर चले गए। कुछ ही दिन बाद फिर शुक्रवार आया। दोबारा पति की आज्ञा से उद्यापन करने लगी। उसने फिर जेठ को लड़कों को बुला दिया। जेठानियों ने
फिर वही बात सिखा दी। लड़के भोजन की बात पर फिर खटाई मांगने लगा। उसने कहा, खटाई कुछ भी नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ। यह कहकर वो ब्राह्मणों के लड़कों को बुलाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति उसने उन्हें दक्षिणा दी। संतोषी माता उस पर बड़ी प्रसन्न हुई। माता की कृपा से 9 मास में उनके एक चंद्रमा के समान सुंदर पुत्रा हुआ। अपने पुत्रा को लेकर वो रोजाना मंदिर जाने लगी। एक दिन संतोषी माता ने सोचा कि यह रोज यहाँ आती है, आज मैं इसके घर चलूं, इसका संसार देखूं। यह सोचकर उसने एक भयानक रूप बनाई। मुख पर माखी भिनभिना रही थी। इसी सूरत में वो उसके घर गई। चौखट में पाँव रखते ही उसकी सास बोली, देखो कोई डाइन आ रही है, इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भागकर खिड़की बंद करने लगे। 7वें लड़के की बहू खिड़की से देख रही थी। वो ही से चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरी ही घर आई है। यह कहकर उसने बच्चों को दूध पिलाने से हटाया। इतने में सास बोली, पगली किसे देख कर उतावली हुई है, बच्चों को पटक दिया है। इतने में संतोषी माता के परिताप से वहाँ लड़के ही लड़के नजर आने लगे। बहू बोली, सासू जी, मैं जिसका व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता है। यह कहकर उसने सारी खिड़कियाँ खोल दिया। सबने संतोषी माता के चरण पकड़ लिया और विनती करने लगे, हे माता, हम मूर्ख है, अज्ञानी है, पापनी है, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानती। तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे जगत माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस पर माता उन पर प्रसन्न हुई। बहू को जैसा फल दिया वैसा माता सबको देना। मैं तो आरती उतारूं रे संतोषी माता की, मैं तो आरती उतारूं रे संतोषी माता की। जय जय संतोषी माता, जय जय माँ, जय जय संतोषी माता, जय जय माँ। बड़ी ममता है, बड़ा प्यार माँ की आँखों में, बड़ी ममता है, बड़ा प्यार माँ की आँखों में, बड़ी करुणा माया दुलारी माँ की आँखों में, बड़ी करुणा माया दुलारी माँ की आँखों में। क्यों ना देखूं मैं बारी माँ की आँखों में, क्यों ना देखूं मैं बारी माँ की आँखों में। दिखे हर घड़ी, दिखे हर घड़ी नया चमत्कार माँ की आँखों में, देखे हर घड़ी नया चमत्कार माँ की आँखों में। नित्र करो झूम झूम, झूम झुमा, झूम झूम बाकी निहारू रे, बाकी निहारू रे। मैं तो आरती उतारू रे संतोषी माता की, मैं तो आरती उतारू रे संतोषी माता की। जय जय संतोषी माता, जय जय माँ, जय जय संतोषी माता, जय जय माँ।
सदा करके पुकारी माँ की मंदिर में, सदा करके पुकारी माँ की मंदिर में, माँ की मंदिर में वरदान के भरे है भंडार, री माँ की मंदिर में वरदान के भरे है भंडार, रे माँ की मंदिर में। धूप करो दीप करो प्रेम सहित भक्ति करो, जीवन सुधारो रे। धूप करो दीप करो प्रेम सहित भक्ति करो, जीवन सुधारो रे। प्यारा प्यारा जीवन सुधारो रे। मैं तो आरती उतारू रे, संतोषी माता की मैं तो आरती उतारू रे, संतोषी माता की। जय जय संतोषी माता, जय जय माँ, जय जय संतोषी माता, जय जय माँ।